एक बार जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी। तेज हवा से बचने के लिए एक सियार एक पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी पेड़ की एक भारी शाखा आकर उसके ऊपर गिर गई। सियार के सिर में गहरी चोट लगी और वह डर के मारे अपनी मांद की ओर भागा। उस चोट का असर कई दिनों तक बना रहा और वह शिकार पर नहीं जा सका। भोजन के अभाव में सियार दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन वह बहुत भूखा था और अचानक उसने एक हिरन को देखा। सियार हिरन का शिकार करने के लिए काफी दूर तक उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह बहुत जल्दी थक गया और हिरन को मार नहीं सका। सियार दिन भर जंगल में भूखा प्यासा भटकता रहा, लेकिन उसे कोई मरा हुआ जानवर नहीं मिला जिससे वह अपना पेट भर सके। जंगल से निराश सियार ने गांव की ओर जाने का फैसला किया। सियार को उम्मीद थी कि उसे गांव में बकरी या मुर्गी का बच्चा मिलेगा जिसे खाकर वह रात गुजारेगा। सियार गांव में अपने शिकार की तलाश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र कुत्तों के एक झुंड पर पड़ी जो उसकी तरफ आ रहे थे। सियार को कुछ समझ नहीं आया और वह धोबी की बस्ती की ओर भागने लगा। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और सियार का पीछा कर रहे थे। जब सियार को कुछ समझ नहीं आया तो यह जाकर धोबी के ड्रम में जा छिपा जिसमें नील घुला हुआ था। सियार को न पाकर कुत्तों का झुंड चला गया। बेचारा सियार रात भर उस नील के ड्रम में छिपा रहा। सुबह सुबह जब वह ड्रम से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। सियार बहुत चालाक था, उसका रंग देखकर उसके मन में एक आया और वह वापस जंगल में आ गया। जंगल में पहुंचकर उसने घोषणा की कि वह भगवान का संदेश देना चाहता है, इसलिए सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हो गए। सियार की बात सुनने के लिए सभी जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। सियार ने जानवरों की सभा से कहा, क्या कभी किसी ने नीले रंग का जानवर देखा है? भगवान ने मुझे यह अनोखा रंग दिया है और कहा है कि आप जंगल पर राज करो। भगवान ने मुझसे कहा है कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप जंगल के जानवरों का मार्गदर्शन करें। सारे जानवर सियार की बात मान गए। सबने एक स्वर में कहा, महाराज क्या है? सियार ने कहा, सब सियार जंगल से चले जाएं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सियारों के कारण इस जंगल में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। नील सियार की बात को ईश्वर का आदेश मानकर वन के सभी पशुओं ने सियार को जंगल से खदेड़ दिया। नीले सियार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर जंगल में तो उसका राज खुल सकता था। सियार अब नीला सियार जंगल का राजा बन चुका था। मोर पंखा करते और बंदर पैर दबाते। सियार अगर किसी जानवर को खाना चाहता था तो उसकी बलि मांगता था। अब सियार कहीं नहीं जाता था, हमेशा अपनी शाही मांद में बैठा रहता था और सारे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन चांदनी रात में सियार को प्यास लगी। जब वह मांद से बाहर आया तो उसे दूर कहीं सियारों की आवाज सुनाई दी जो बोल रहे थे। सियार रात के समय हू की आवाज करते हैं क्योंकि यह उनकी आदत है। नीला सियार भी अपने आप को रोक न सका, वह भी जोर जोर से बोलने लगा। शोर सुनकर आसपास के सभी जानवर जाग गए। उन्होंने नीले सियार को हू करते देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह एक सियार था और इसने हमें बेवकूफ बनाया। अब नीले सियार का राज खुल गया। यह जानकर सभी जानवर उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ और धूर्तता एक न एक दिन अवश्य पकड़ी जाएगी और उसका फल मिलना तय है। इसलिए कहा गया है,